इस सीरीज़ के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से कस्टमाइजेबल स्लाइडर्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट। एंड ओवरऑल हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर्स प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आउल, कैरासोल, स्वाइपर और स्लिक जैसे स्लाइडर्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा और भी फर्दर प्लगइन्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। अपना अपना यूजेज देखेंगे कि कौन सी फैसिलिटी किसके अंदर है और कौन सा प्लगइन जो है इवेंचुअली किस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। स्लिक का ज़्यादातर इवेंचुअली इस तरह से भी होता है कि आपके वर्डप्रेस के अंदर भी कंपैटिबल होता है और फर्दर कस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर भी। लेकिन ओवरऑल डिफरेंट प्लगइन्स हैं यहाँ पे। हम लोग क्योंकि इस सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, सो हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्लगइन्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हम अपना फर्स्ट प्लगइन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास है वो आउल कैरासोल। आउल कैरासोल जो है प्लगइन काफ़ी अच्छा प्लगइन है इन टर्म्स ऑफ जो हम डिस्कस करने लगे हैं। ये एक jQuery प्लगइन है और जो कि बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिव कैरासोल स्लाइडर ये प्रोवाइड करता है। सो ऑलरेडी आपको ये रिस्पॉन्सिव करके देता है, आपको उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती रिस्पॉन्सिव करने में। इसके जो की फीचर्स है, स्वाइपिंग देता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ट्रैकिंग देता है ऑफ कोर्स माउस के थ्रू, और रिस्पॉन्सिवनेस देता है जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगेन फुली कस्टमाइजेबल है, टच एंड ट्रैक सपोर्ट अवेलेबल है इसमें, फुली रिस्पॉन्सिव भी है, मॉडर्न सारे ब्राउज़र्स के अंदर होता है, मॉड्यूलर एक अप्रोच है उसके अंदर, और ऑफ कोर्स अगर पुराने ब्राउज़र्स हैं तो उसके लिए भी ये कंपैटिबल हो जाता है, सपोर्टेड है, फॉल बैक सपोर्ट है उसमें। मॉड्यूल्स एंड प्लगइन्स, अगर आपको कोई कोड लाइक आप फाइल्स यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, आपको कोई कोड ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए आपको, सो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने फाइल्स वगैरह सारी दी हुई है। सो यहाँ पे हम डेमो में सबसे पहले चलते हैं और डेमो में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक आउल कैरासोल किस तरह से लगता है। सो ऑफ कोर्स ये बॉक्सेस बने हुए 1 to 5 और नीचे डॉट्स हैं, एरोज़ हैं। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये ड्रैगेबल भी है, ठीक है, और ये ड्रैग हो रहा है प्रॉपर। इसके एरोज़ पे अगर मैं क्लिक करूँ फ्रॉम राइट, तो यहाँ पे राइट में एक एक आइटम आगे जा रही है, और इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट करूँ तो नीचे से डॉट्स भी मूव हो रही है और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट भी मूव हो रही है प्रॉपर। ओवरव्यू इसका देखा जाए एक सिंपल सा स्क्रिप्ट होता है जो कि आपको सिर्फ इनिशियलाइज़ करना होता है, और आपकी HTML होती है, और HTML के अंदर ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर आपने खुद क्रिएट करना होता है। आइदर वो प्रोडक्ट्स किस तरह की होंगी, सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे फैंसी प्रोडक्ट्स को भी क्रिएट करेंगे। फर्दर हम लोग बेसिकली देखेंगे किस तरह से आप कार्ड्स बना सकते हैं। अक्सर टेस्टिमोनियल्स के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप बेसिकली किस तरह से उस चीज़ को बेसिकली मूवेबल बनाएं, एनिमेटेड बनाएं थोड़ा सा, तो ये आपको सारे फीचर्स करते हैं। ऑफ कोर्स इसकी डॉक्स में अगर आएँ, इन्फिनाइट लूप है, सेंटर आइटम, स्मार्ट स्पीड, स्टेज पैडिंग से हम इन सब चीज़ों को बेसिकली इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, अगेन आप लोग किस तरह से बेसिकली एंकर नेविगेशंस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हम अपने वर्किंग प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने ब्राउज़र्स मेंशन कर दिए हैं, सब ब्राउज़र्स के ऊपर अवेलेबल है। सो ऑफ कोर्स लाइब्रेरी इसकी ये है, कोड स्ट्रक्चर इसका ये है। सो दो तरीके होते हैं इसको इंस्टॉल करने के। फर्स्ट होता है बाय यूजिंग CDN, और सेकंड मैकेनिज्म होता है कि आप इसकी डायरेक्ट फाइल्स डाउनलोड कर लें। मैंने इसकी फाइल्स डाउनलोड कर दी हुई हैं, जस्ट ऑन 1 क्लिक ये फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। इंस्टॉलेशन पे आते हैं, तो इंस्टॉलेशन में हमारे पास दो चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको CSS इंपोर्ट करनी है। अगेन फाइल्स अगर आपके पास हैं डाउनलोड की हुई है तो अगेन आप फाइल्स डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आपको इंक्लूड करनी है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है जो उन्होंने दी हुई है, वो इंपोर्ट करनी है। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट कि आपने jQuery भी इंपोर्ट करनी है, बिकॉज प्लगइन jQuery का है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास HTML रिक्वायर्ड है जो हमें फिर यूज़ करनी है, और इसके अलावा हमारे पास जो है मेनली हमारे पास एक कॉलिंग अवेलेबल है जो हमें यूज़ करनी है इवेंचुअली टू इनिशियलाइज आवर प्लगइन। सो यहाँ पे फोल्डर हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं स्लाइडर्स का, क्योंकि ये सीरीज़ जो है हमारी थोड़ी सी कुछ वीडियोस के ऊपर बेस करेगी, और सेग्रीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास। सो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको कोड भी अवेलेबल हो जाए गिटहब पे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओपन हो गया हमारे पास आउल कैरासोल का फोल्डर, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली index.html की फ़ाइल बना लेते हैं ताकि हम उसमें इंपोर्ट कर सकें।
तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एक्सप्लेनेशन मार्क को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मेरे पास आउट कैरोसॉल का डॉक्यूमेंट लोड हो गया। सो इसको यहाँ पे मैं H1 करके आउट कैरोसॉल कर दूँगा और यहाँ पे हम स्टाइलिंग भी अपनी इनिशलाइज कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम H1 को कह भी देते हैं इवेंचुअली कि टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाओ, और हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी CSS चल रही है कि नहीं। गो लाइव में जा रहा हूँ, अपना सर्वर ऑन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास ऑफ कोर्स वर्किंग प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक आ गया। और मैं इसको पैरेलल यहाँ पे अपने टैब में खोल देता हूँ, तो ये हमारे पास आउट कैरोसॉल अभी फ़िलहाल इतना बन गया। हमने अभी फाइल्स इंपोर्ट नहीं की। फाइल स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं जो आप फाइल्स के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। हम फाइल्स को भी देखेंगे, इवेंचुअली हम लोग CDNs को भी देखेंगे। सो दोनों अप्रोचेस हम लोग लेंगे और फाइल्स मैं आप लोगों के लिए रख दूँगा। इन केस अगर आप लोगों को फाइल्स चाहिए हुई तो आप उन फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ JS का, दूसरा मैं बना लेता हूँ CSS का, इसके अंदर नहीं हो इवेंचुअली। सो मुझे यहाँ बाहर बनाना है CSS का, और इमेजेस, इन केस अगर इमेजेस है तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी आ जाएंगे इवेंचुअली। सो दूसरी अप्रोच जो है हम लोग फर्स्ट पहले वो लेंगे आउट कैरोसॉल, और उसमें CDNs की है। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है काफ़ी पावरफुल होता है इन टर्म्स ऑफ आपको लोकली फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, इस पर्सपेक्टिव से कि आप उनको रखें अपने PC के अंदर। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपको ये प्रोवाइड करता है, इसने डिफरेंट नोड्स में वही प्लगइन्स की फाइल्स को सेव किया होता है। नॉट सिर्फ आउट कैरोसॉल की, जितने भी यहाँ पे फेमस प्लगइन्स हैं जैसे स्वाइपर भी हो सकता है, jQuery, जावास्क्रिप्ट, इवन रिएक्ट की एप्लीकेशंस के CDNs उसने बना के रखे होते हैं, बूटस्ट्रैप जैसी लाइक फ्रेमवर्क्स के। सो आपको सिंपल उस लिंक को कॉपी करना है और जहाँ पे आपने यूज़ करना है अपनी फाइल में यूज़ करना है, और आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सो CDNs आपको इसके लिए अवेलेबिलिटी किसकी चाहिए? इंटरनेट की। आपको अपने PC के अंदर वो चीज़ मैनेज नहीं करनी। सो यहाँ पे हर एक चीज़ के CDNs अब आपको दिए होते हैं। हमने एक आउट कैरोसॉल का यूज़ करें, सो आप भी आउट कैरोसॉल का यहाँ पे करें। अच्छा, इस पे आपने मिन फाइल को यूज़ करना है। आपने मिनीफाइड वर्जन्स होते हैं ये, मैं इसमें आपको डिफरेंस भी बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आउट कैरोसॉल को इंपोर्ट करता हूँ जल्दी से, सो ताकि हम उसकी वर्किंग सैम्पल भी देखें। तो अगर हम यहाँ पे दोनों फाइल्स के अंदर कंपेयर भी करें तो सबसे पहले मैं नॉर्मल फाइल एक खोलूँगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल फाइल खोलता हूँ और ये उसका पर्टिकुलरली कोड है जो मोर देन ओवरऑल 100+ लाइंस के ऊपर जाएगा। और इसी तरह मैं एक मिनीफाइड वर्जन की भी फाइल खोलता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ मोर देन 20-30 लाइंस होंगी जो कि कोड अवेलेबल होगा यहाँ पे। सो ये एक बेसिकली डिफरेंस होता है जो इवेंचुअली ओवरऑल मिनीफाइड वर्जन आपको प्रोवाइड करता है। ब्राउज़र को कम टाइम लगता है उसको रीड करने में, दैट्स वाई ये थोड़ी सी फास्ट और ऑप्टिमाइज एक तरह से चीज़ होती है। अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट इंपोर्ट कर देंगे। इससे ऊपर हमें jQuery इंपोर्ट करनी है, सो उसको भी हम देख लेते हैं। ये जो लिंक्स होंगे ये इवेंचुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इस पर्सपेक्टिव से कि आप लोग भी CDNs इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपने CDNs के थ्रू नहीं भी करना होगा, आप उसको बेसिकली किसके थ्रू कर सकते हैं? फाइल्स के थ्रू, जो कि मैं फाइल्स भी रख दूँगा। सो यहाँ पे हमने बेसिकली सेटअप अपना कर लिया ओवरऑल, और हमने बस अब इनिशियलाइजेशन करनी है प्लगइन के अंदर। और इसके अलावा हम लोगों ने फर्दर क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारा आउट कैरोसॉल इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। अगर हम ब्राउज़र पे अभी जाके देखें, सो यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इवन मैंने HTML यहाँ पे लगा दी हुई है। सो अब हम इनिशियलाइज करेंगे अपने आउट कैरोसॉल को फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये हम रखेंगे अपनी स्क्रिप्ट से नीचे। सो सबसे पहले हम अपना स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेंगे, और स्क्रिप्ट, और इसको हम क्लोज भी कर देंगे। स्क्रिप्ट का टैग प्रॉपरली बंद होना भी चाहिए, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। बस इसको हमें थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, और ये हमारे पास अरेंज हो गया। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग इनिशियलाइज हुआ है या नहीं। सो यस, हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग इनिशियलाइज हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखें कुछ ड्रैगेबल भी है, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट यस ड्रैगेबल भी है ये। हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हम ये सारी आइटम्स ख़त्म करते हैं और इसके अंदर हम लोग क्लास एक दे देते हैं बॉक्स,
और इसमें हम लोग बेसिकली स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें इवेंचुअली दिखे कि बॉक्स किस तरह से आ रहा है। सो यहाँ पे हम बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, और इसके अलावा विड्थ दे देते हैं 100 px या 300 px भी दे सकते हैं, और हम लोग हाइट भी दे देते हैं ऑफ कोर्स 200 px, और ख़त्म। अब यहाँ पे हम कंटेंट अपना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम लोग वेरिएशंस के लिए 3, 4, 5, 6, 7, ताकि हमें कुछ नज़र भी आए ड्रैगेबल भी है कोई चीज़ें या नहीं। तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे एक बॉक्सेस टाइप ऑफ CSS बना दी है। अगर हम इसको करें तो यहाँ पे आप देखें 3, 4, 5, 6 आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा 6, 7, 8, 9 समथिंग इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास कैरासोल के अंदर, और इस तरह से आप एक सिंपल कैरासोल्स बना सकते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स के थ्रू बना सकते हैं। अब इसके हम वर्किंग एग्जांपल्स चेक करेंगे। हम अपने इस पीस ऑफ कोड को मॉडिफाई करेंगे, और इसके थ्रू हम लोग जैसे हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, कार्ड्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो ओवरऑल मैंने इंडेक्स यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली बनाते हैं कार्ड्स। सो अगर यहाँ पे मैं card.html दे दूँ, सो यहाँ हमारे पास कार्ड आ गए। सो हमें सिंपल करना ये है कि हम कोड ये वाला लेंगे, कॉपी करेंगे सारा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम टाइटल आउल कैरासोल कार्ड्स कर देंगे, और बॉक्सेस हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं, नीटन अप कर देंगे इसको, और कंटेंट भी हम ख़त्म कर देंगे। सो इसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे, और ये हमारे पास ओवरऑल चीज़ें आ गई हैं सारी। सो अगर अब हम यहाँ पे जाएं और सिंपल इसको कॉपी करें, और यहाँ पे हम इसको कार्ड में देखें, तो यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल card.out में कुछ नहीं है। सो आप लोगों को बेसिकली जो भी आपका डिज़ाइन होगा इवेंचुअली CSS कार्ड में अगर यहाँ पे लिखता हूँ, आपने उसके ऊपर जैसे कैरासोल लगाना होगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से लगेगा। सो यहाँ पे हमारे पास कार्ड हैं, प्रोफाइल कार्ड्स हैं। तो अगेन प्रोफाइल कार्ड जो कि टेस्टिमोनियल्स के लिए यूज़ होते हैं। ऑफ कोर्स ये एक वेबसाइट के अंदर बहुत नॉर्मली 2-3 आ जाते हैं। सो हम इसी एग्जांपल को लेंगे, मैं ट्राई इट योरसेल्फ कर लेता हूँ इसको। सो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से मैं पूरा कार्ड, तो अक्सर ये टेस्टिमोनियल्स के अंदर ये कार्ड्स आते हैं। तो फ़िलहाल आप जो भी आपका डिज़ाइन होगा इवेंचुअली उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिज़ाइन करते हैं, सो मैं ये पूरी CSS को कॉपी करूँगा अपने पास, और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा। ऑफ कोर्स ये मॉडिफाई हो गया है, एंड मैं यहाँ से हमारी HTML भी कॉपी कर लूँगा, जो कि इवेंचुअली कार्ड की पूरी ये होगी। और करना मुझे कुछ नहीं है यहाँ पे इवेंचुअली, दैट्स इट। ये बॉक्स में आ गया, और इसको हम आइटम भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आइटम्स होंगी कैरासोल के अंदर। और क्योंकि अब फाइनल स्टेप रह गया, क्योंकि मुझे इमेज अभी तक मैंने ली नहीं, तो मैं इमेज भी कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट इमेज है, मैं अपने पास कहीं सेव नहीं कर रहा। सो यहाँ पे इमेज भी मैंने ले ली है इवेंचुअली। सो ये मेरे पास एक इमेज भी आ गई, कुछ मेरे पास वर्किंग चीज़ आ गई। मैं इसको जाके देख लेता हूँ किस तरह से शो हो रहा है। सो एक बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। ऑफ कोर्स इमेजेस की बेसिस के ऊपर मैं वो चीज़ चेंज कर सकता हूँ, बट अब अगर मुझे उस आइटम को सिंपल मुझे क्या करना है, अगर मुझे मूव करवाने हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मुझे सिर्फ आइटम को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, और कंटेंट मेरा जाहिर सी बात है डायनेमिकली चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो उस पर लूप चल रहा होगा, या फिर आपने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी होगी। और अगर मैं इसको अब ड्रैगेबल करूँ, तो ये ड्रैगेबल मेरे पास बन गया। ऑफ कोर्स इसके नीचे यहाँ पे डॉट्स और एरोज़ वगैरह नहीं आ रहे, हम इनको भी मॉडिफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सो उसके लिए आपको सिंपल क्या होता है कि क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम इसी के अंदर ऑप्शंस देंगे, तो सबसे पहले मैं करूँगा nav true, और यहाँ पे कॉमा। देखेंगे कि नेविगेशन हमारे पास आई है, तो येस नेविगेशन हमारे पास आई है। ऑफ कोर्स इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, और इस तरह से हम नेविगेशन नहीं दिखाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि हमने सबसे पहले नेविगेशन पकड़नी है, और इसकी हमें आउल नैव को देखना है। सो यहाँ पे हमारे पास आउल नैव आ रहा है, हमने इसको कॉपी कर लिया। कभी भी अगर आपने मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, तो आप टॉप लेवल पे भी एक क्लास ज़रूर दें, और क्लास आप कुछ भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि ये इसकी मेन क्लासेस के साथ अब आप प्ले अराउंड कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स उसके साथ लगाएंगे, बट हम उसको और सेंट्रलाइज करेंगे
ताकि वो कहीं और भी अगर आप प्लग इन कर रहे हो, शायद वहाँ पे आपको ये फ्लेक्स इस तरह की प्रॉपर्टी है उसको सेंटर में ना करना हो, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो, वहाँ पे आपने जो उसकी दी होंगी CSS वही लगे। सो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपका कंटेनराइज्ड एक CSS रहे। तो इसको हम दे देते हैं, सपोज करें हमारे टीम कार्ड्स, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे इसको टीम डैश कार्ड्स को यूज़ करें और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करें अपने आउल लैम्प्स को, और सिंपल हम लोगों ने कुछ करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, और अब हम अपने वापस कोड को देखेंगे। सो इवेंचुअली यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स हमारे पास वो चीज़ हो गई हुई है जो हमें बेसिकली चाहिए थी अपने अकॉर्डिंग। सो ऑफ कोर्स इसमें यहाँ पे हमारे पास कलर्स, बैकग्राउंड, फॉन्ट अवेलेबल हैं। अगर हम इसको 10px करते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे दोनों हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं हमारे पास फॉन्ट्स। सो डिपेंड करता है आप फॉन्ट्स किस तरह से देते हैं फर्दर, और उसको मॉडिफाई भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, वो अगेन शॉर्ट हो गए, बट हमारे पास यहाँ पे एरोस आ रहे हैं और एरोस मूवेबल भी हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि हमें डॉट्स भी लेकर आने हैं, और हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले डॉट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और उसको देखने के लिए हमें दोबारा से इंस्पेक्ट मोड में जाना है, और इंस्पेक्ट मोड में हमें बेसिकली डिफरेंट चीज़ें स्टडी करनी है। सो यहाँ पे अगर हम जाएं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आउट डॉट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, और अगर इसमें हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास .1 .2 तो दो डॉट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो दैट्स वाई 2 डॉट्स अवेलेबल हैं, बट शो नहीं हो रहे। हम इनको शो भी करवाएंगे। सो इसको मेनली जो है इनको शो भी करवाना है, और वो किस तरह से करवाएंगे, हमें आउल डॉट, क्योंकि आउल डॉट को हमें पकड़ना है। सो डॉट्स हैं और उसके बाद फिर डॉट्स हैं। सो यहाँ पे हम दोबारा से देंगे टीम डैश कार्ड्स डॉट आउल डॉट्स हैं, और उसके बाद फिर आउल डॉट है। सो ये हमारे पास कुछ बन गया। इसकी विड्थ हमारे पास है कुछ 10px, हाइट हमारे पास है 10px, बॉर्डर हम लोग इसको दे देते हैं लाइक 2px सॉलिड और ब्लैक। और अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वियर्ड डिज़ाइन है, हम इसको 1px कर देते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, फर्दर हम इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा सेंटर में ही रहते हैं। सो हम लोग इसको बॉर्डर रेडियस 50% दे देते हैं, और यहाँ तक हम दोबारा से CSS कॉपी करते हैं बिकॉज हमें ये सेंटर में भी चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग इसको बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं इसका, और यहाँ पे हम मार्जिन राइट यूज़ करेंगे 5px। सो लेट्स सी किस तरह के हमारे डिज़ाइन हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे डिज़ाइन हुए, तो ऑफ कोर्स बट हमें यहाँ पे एक्टिव का नहीं पता चल रहा कि एक्टिव कौन सा है। सो अगर हम आउल डॉट्स को देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक्टिव मूव हो रहा होगा। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सो मैं देख सकूँ कि एक्टिव, येस एक्टिव मूव होता है, डॉट्स के साथ मूव होता है। तो हम उसी डॉट को जो एक्टिव हो रहा होगा उसको भी हम कलर सिंपल जो है, सो इस तरह से आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं आप उसके अंदर रहते हुए कि कौन सा एक्टिव हुआ हुआ है, कौन सा एक्टिव नहीं हुआ हुआ, आप उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं उसमें एग्जांपल के तौर पे ब्लैक कर दूंगा, ठीक है, जो एक्टिव हुआ हुआ है उसके साथ। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब वो एक्टिव हो रहा है तो वो ब्लैक। सो अगेन इस तरह से आप मॉडिफिकेशंस फर्दर कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिव हो रहा है, कौन सा एक्टिव नहीं हो रहा, और आप अपने अकॉर्डिंगली डॉट्स या फिर एरोज़ अगर आपने करनी हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर आप इसको क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और हम इसको एक छोटी स्क्रीन पे लेके जाएं, जैसे कि हम लोग इसको रेजोल्यूशन iPhone 12 पे लेके जाएं, तो ये तीनों अभी भी आ रहे हैं स्टिल। और अगर आप यहाँ पे करें तो ये डिज़ाइन डिस्टॉर्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ मोबाइल फ़ोन पे मेरा एक आए, इसके अलावा मेरे पास अगर iPad है तो उस पर ऑफ कोर्स 2 आएँ, और इसके अलावा अगर मेरे पास डेस्कटॉप है तो उस पर 3 आए। तो इसको किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं? सो बहुत सिंपल होता है।
इसको अचीव करने के बेसिस के ऊपर हमें इसका रिस्पॉन्सिव मेथड को यूज़ करना है। और रिस्पॉन्सिव मेथड आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपने रिस्पॉन्सिव में जाना है। रिस्पॉन्सिव में आपने ये पीस ऑफ कोड, क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी है हमारे पास रिस्पॉन्सिव, और उसके बाद आप ऑप्शन उसके अंदर भी इनिशलाइज कर सकते हैं कि लाइक किस में आपको डॉट्स चाहिए, किसी में आपको नैव चाहिए नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिव की पूरी क्लास कॉपी करेंगे और हम लोग अपने प्लगइन के अंदर जाके वो रिस्पॉन्सिव की क्लास दे देंगे। सो यहाँ पे हमने वो रिस्पॉन्सिव की क्लास दे दी, क्योंकि यहाँ पे हमने वो रिस्पॉन्सिव की क्लास दी है। सो नैव को क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सब पे आए, और मैं नहीं चाह रहा कि लाइक किसी पे भी जाए, क्योंकि वो वाले कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट वो 3 आए, वो लार्ज स्क्रीन्स पे, आईपैड पे, या उससे छोटी 600 या फिर 800 की या स्क्रीन्स के ऊपर वो 2 आए, और हमारे पास 800 से कम या 600 पे, हम इसको 600-700 कर लेते हैं, 2 आए, और उससे कम हमारे पास 1 आए। सो अब हम अगर देखें अपनी एग्जांपल को, तो इसको रिफ़्रेश भी कर लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है हम इसको रिस्पॉन्सिव मोड करते हैं सबसे पहले, अगेन इसका ऑन। सो यहाँ पे हमने इसका दोबारा से रिस्पॉन्सिव मोड ऑन किया, और इसको यहाँ से हम रिस्पॉन्सिव करते हैं। अब अगर आप देखें जो उसकी लेंथ है 300, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ 100% पे, तो हमारे पास 1 आ रहा है, और हमारे पास एरोज़ भी अवेलेबल हैं, और जैसे कि हम इसको आगे करेंगे तो हमारे पास डॉट्स भी अवेलेबल है, और ये कंटेंट हमारे पास स्वाइप लेफ़्ट राइट हो रहा है अपने अकॉर्डिंगली, जो कि रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ, सो यहाँ पे मैं ब्राउज़र को नीचे ले जाता हूँ अपने, इसका मोड चेंज करके, और अब मैं ब्राउज़र की लेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ स्टिल 645, और हमने क्या लेंथ दी हुई है 700 दी हुई है, तो स्टिल अभी भी 1 है। बट जैसे ही मैं 700 से ऊपर आया, तो अब यहाँ पे 2-2 करके आ रहे हैं, जो कि आप लेंथ इवेंचुअली देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और डॉट्स भी नीचे अवेलेबल है। और जैसे ही मैं उससे अबव जा रहा हूँ, तो 1000 से जब मैं इंक्रीज़ करूँगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे अब मेरे पास 3 आएंगे, और 3 ही अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास। तो इस तरह से आप उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, और ये कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं इवेंचुअली। सो ये हमारे पास कार्ड्स की एग्जांपल हो गई। अब इसी तरह एग्जांपल आप ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के लिए भी। प्रोडक्ट्स के लिए फर्दर आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। सो हम क्या यूज़ करेंगे, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, इसको इसके अंदर भी हम, अब इसके अंदर हम कार्ड वाला पूरा कोड यूज़ करेंगे, बट इवेंचुअली इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेंगे, ताकि आपको ये बेसिकली हर चीज़ लाइन अप हो प्रॉपर। सो इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, और यहाँ से हम कार्ड वाली CSS को निकाल देंगे, और आइटम्स हम लोग फ़िलहाल इसमें सारी रिमूव कर लेते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, और ये वाली कार्ड हमें नहीं चाहिए। इसकी CSS हम अपने अकॉर्डिंगली लिखेंगे। फ़िलहाल हमने एक आइटम रखी है, और यहाँ से हमने ऑफ कोर्स इसको हम यहाँ पे ही ख़त्म कर देंगे। इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे, जो हमारा प्रोडक्ट कार्ड्स। इसके अंदर हम फर्दर मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि आप किस तरह से लाइक मार्जिन्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, फर्दर कोई अगर एनिमेशन है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, कोई इफ़ेक्ट लगाना है आप वो इंक्रीज़ कर सकते हो। सो इसमें इस तरह की मॉडिफिकेशंस को भी हम देख लेंगे। तो मैंने एक स्टाइलिंग जो थी उसमें मैंने कार्ड्स दी थी, इसमें मैंने प्रोडक्ट दे दिए, और यहाँ पे मैंने ऊपर क्लास भी जो है ना प्रोडक्ट कार्ड्स मैंने यूज़ कर लिए। अब अगर हम वापस जाएं और हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएं, तो ये कोई ऐड टू कार्ट वाला अगर हमें मिल जाए, येस हमें एक ऐड टू कार्ट वाला मिल गया। सो हम इसको ट्राई करते हैं। सो ट्राई हमें सिंपल क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग हम ले लेते हैं अपने पास, जो कि हमने कॉपी कर ली। सो होपफुली हमारे पास प्रोडक्ट भी कुछ इस तरह से आए, उसको मॉडिफाई ज़्यादा ना हमें करना पड़े। सो यहाँ पे मैं उसको एक स्टाइलिंग दे देता हूँ, और इसी तरह मुझे उसकी HTML चाहिए पूरी। सो ऑफ कोर्स इमेज हमें ये वाली नहीं चाहिए, इमेज हमें एब्सोल्यूट वाली चाहिए। सो यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके इमेज भी ले लेते हैं, और ये हमारे पास इमेज भी आ गई। इसमें हम फर्दर मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि हम किस तरह की कर सकते हैं।
सो फिलहाल हमने रिस्पॉन्सिव रखी हुई है, 3:1 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और अगर हम जाके यहाँ पे कॉपी करें इसी कोई और न्यू टैब खोलें और यहाँ पे इसको प्रोडक्ट्स कर दें, तो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। सो ये एक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हो गई, जो कि स्टिल अभी कैरासोल नहीं उस पर लाइक एक तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, बिकॉज हमारे पास आइटम एक ही है। हम आइटम के ऊपर एक तरह से लूप चला देंगे, जो कि हमने डन कर दिया। ऑफ कोर्स ये हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट जाहिर सी बात है अवेलेबल नहीं होगी इवेंचुअली इस टाइम, बट ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और डॉट्स उसी तरह से आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग फर्दर मॉडिफिकेशंस को भी देखेंगे कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बाकी मॉडिफिकेशंस। तो हम लोग डेमोज में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ओवरऑल मर्ज का भी आप पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट। मर्ज के अंदर सिंपली क्या होगा कि आप बेसिकली मर्ज ट्रू ऑन करते हैं इवेंचुअली, और उसके बाद आप उसके अंदर फर्दर आप प्रोडक्ट्स को मर्ज इस तरह से कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप फर्स्ट पे आते हैं तो ये आपके पास 2 जो है 3 4 आपका एक मर्जर है, और उसके बाद फिर आप बता रहे हैं कि आपकी हो सकता है एक उसके बाद एक ही लार्ज प्रोडक्ट आनी चाहिए, यानी कि एक बैनर आना चाहिए। तो ये मर्जर इसलिए यूज़ होता है, बट और फिर आपको वो डाटा मर्जर अपनी HTML के अंदर भी इवेंचुअली यूज़ करना है। सो समटाइम्स होता है कि आपको कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स आते हैं, और समटाइम्स होता है कि आपके पास बेसिकली एक बैनर आता है। सो इवेंचुअली ये चीज़ उसको कंट्रोल करता है। हमारे पास यहाँ पे मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट है, और ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन का भी कॉन्सेप्ट है, और एनिमेशंस भी हम लोग यहाँ पे देंगे इवेंचुअली। सो हम यहाँ पे अगर फेड आउट करें फेड इन करें तो ये भी आप एनिमेशन दे सकते हैं उसके अंदर। सो अगर मैं यहाँ पे फेड इन करूँ और उसको रिस्पॉन्सिव भी लेके जाऊँ, मैं रिस्पॉन्सिव में ही सिर्फ फेड इन करता हूँ, एंड लेट्स सी मैं देखता हूँ कि किस तरह से है। इसके लिए मुझे ऑफ कोर्स कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि आप वो एनिमेशन उस बेसिस के ऊपर देख सकें। टेस्टिंग 1 और इसको मैं कर देता हूँ टेस्टिंग 2। सो अब मैं इसको क्योंकि मैंने 0 पे दी हुई है, सो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके मैं मोबाइल मोड खोलता हूँ इसका, और इसको 100% हम करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 100% प्रोडक्ट आ गई है, और क्योंकि हमें साइड आइटम्स चाहिए होंगी यहाँ पे साइड पे मैं ले आता हूँ, क्योंकि साइड पे ही सही रहेगा हमारे पास। सो अगर अब हम इसको मूव ऑन करें यहाँ पे हमें 100% कुछ ज़्यादा ही हमारे पास जूम इन हो गया, 75 करते हैं। सो इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं फेड इन के साथ, और यहाँ पे ना हम इसको टॉप लेवल पे भी फेड आउट यहाँ पे लगाते हैं ताकि हमें प्रॉपर्ली नज़र आए कि वो यूज़ भी हो रहा है या नहीं। सो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। सो ये रिफ्रेश हो रहा है हमारे पास, और अभी अगर आप देखें मैं ड्रैग करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा मेरे पास, ठीक है। और बिकॉज उसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि ये एरोस के थ्रू मॉडिफाई होता है या कंट्रोल होता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो डॉट्स हैं, तो आप टेक्स्ट की फॉर्मेशन देखिएगा, ऑफ कोर्स इमेज भी इसी तरह ही जाएंगी, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको जूम इन करता हूँ, और अब आप देखिए टेक्स्ट किस तरह से फेड इन और फेड आउट हो रहा है, ये देखें 4। ऑफ कोर्स इसमें आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा बिकॉज मैंने उसमें टेक्स्ट चेंज किया, दैट्स वाई। सो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। आप इसको ऑटो स्क्रॉलिंग वगैरह के ऊपर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। इसके अंदर आप मार्जिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मार्जिन 10 देता हूँ, मार्जिन 10, और px देने की ज़रूरत नहीं होती। सो अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे मार्जिन स्टिल राइट से अवेलेबल होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। सो करना यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें इस प्रोडक्ट को इधर लेकर आना है, और यहाँ पे अगर आप देखें सो आइटम के अंदर हमारे पास यहाँ पे मार्जिन लगा नहीं है। सो हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं, हम इसमें मार्जिन चाह रहे हैं लगाना आइटम लेवल के ऊपर, और यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे मार्जिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट अगर हम मार्जिन 100 दे के देखें एग्जाम्पल के तौर पे,
सो अब आप यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एक्टिव, और ये देखें आप राइट से अवेलेबल हो गया मार्जिन 100, और सारी आइटम्स के अंदर अवेलेबल हो गया, क्योंकि आउल आइटम के ऊपर वो मार्जिन 100 अवेलेबल हो गया, और इसी तरह सारी आइटम्स के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होगा, और अब ये 100 अवेलेबल हो गया। बट हमें ये मैं कमेंट कर देता हूँ बिकॉज ये रेयर केसेस के अंदर ही आपको देना चाहिए मार्जिन। आप आउट कैरोसोल को अपने ऑटो प्ले के ऊपर भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक स्मूथ सी आपके डेस्कटॉप पे एनिमेशन होती रहेगी, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑटो प्ले का फ़ीचर है। ऑटो प्ले के साथ साथ 3 और फीचर्स भी आपको मिलते हैं, जो कि मैं आपको तीनों यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा। सो पहला होगा, मैं यहाँ टॉप लेवल पे दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स भी कर देता हूँ। सो फर्स्ट आपके पास जो होगा वो होगा ऑटो प्ले ट्रू। इट मीन्स कि ये ऑटो प्ले पे रहेगा 100, यानी कि 1 सेकंड बाद ये ऑटो प्ले होता रहेगा। सो ये इन 2 लाइनों का मतलब है। सबसे पहले ऑटो प्ले ट्रू मीन्स कि आप उसको फॉल्स नहीं कर रहे, ट्रू कर रहे हैं। उसके बाद ऑटो प्ले टाइम आउट उसका 1 सेकंड होगा, और आपके होवर पे वो ट्रू मीन्स कि वो पॉज हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑटो प्ले हो गया, और मैं माउस जो है दूसरी साइड पे ले गया हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे पास इतनी ही हैं, और वो ऑटो प्ले हमारे पास दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। सो ये देखें आप ऑटो प्ले। सो क्योंकि वो प्रोडक्ट्स लूप में नहीं है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है लूप का, वो भी मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप लूप ट्रू कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपका जो कैरोसेल होगा वो चलता रहेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट आएगी एंड देन लास्ट तक जाएगी, एंड देन फिर फर्स्ट से शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे अब आप देखें एनिमेशंस किस तरह से क्रिएट हो रही है। सो ये प्रोडक्ट आपकी चलती रहेंगी। सो ये प्रोडक्ट, लेकिन जैसे ही मैं माउस इसको होवर करूँगा तो इट मीन्स कि ये पॉज हो जाएगा। आप चाहे आपका माउस कहीं पे भी हो, लेकिन अगर वो कैरोसेल के उसके ऊपर है, कैरोसेल की जहाँ इनिशलाइज्ड हुआ हुआ है कैरोसेल, वहाँ वो बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और मैंने आपको सिंपल वेरिएशंस भी दिखा दी है इसके अंदर। फाइल्स जो हैं वो हमारे पास रह गई हैं। अगर हम फाइल्स को यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कर लें, और मैं आपके लिए वो वहाँ रख भी देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक आउल का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेता हूँ इवेंचुअली, एक्सट्रैक्ट हेयर, और ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गई हैं फाइल्स प्रॉब्ली। सो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो फाइल्स हैं, इसके अंदर आपके पास डिस्क का फोल्डर होगा, ऑफ कोर्स रूट लेवल पे ही चीज़ें हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल मिल जाएगी, जो कि इवेंचुअली हम अपनी दूसरी जगह पे जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर स्लाइडर्स के नाम से। सो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे मैं फ़ाइल डाल देता हूँ। सेकंड जो है डिस्क के अंदर हमारे पास एसेट्स होंगे, और यहाँ पे आपको 2 फाइल मिलेंगी, एक डिफ़ॉल्ट और एक आपको मिलेगी आउल कैरोसेल की मिन फाइल, और वो हम लोगों को बेसिकली रखनी है हमने CSS के अंदर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप यहाँ पे अगर ओवरऑल अपना ब्राउज़र खोलें, तो इन केस अगर आपने CDNs ना यूज़ करनी हो और आपने लोकली फाइल्स यूज़ करनी हो, तो आप यहाँ से अवेलेबल अपने लिंक रैल टैग के अंदर अपनी CSS को लगा सकते हैं, और एज़ वेल एज़ आप अपनी स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। सो इससे आपको एडवांटेज ये होगा कि अगर आपकी नेट की फैसिलिटी नहीं भी है, आपकी फ़ाइल्स लोकली चल रही होंगी, और आप लोकली आपको बेसिकली किसी भी नेटवर्क या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को देना नहीं पड़ेगा, और इन टर्म्स ऑफ आप लोकली फ़ाइल्स को यूज़ करते हुए कैरोसेल को इनिशलाइज कर देंगे। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप फाइल्स के थ्रू ना करें, यूजिंग CDN करें, तो आपके पास CDN की भी अप्रोच अवेलेबल है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, और इस तरह से आप फैंसी कैरोसेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और आउल कैरोसेल से क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।